हेलो बच्चों, मैं आपको एक ज़बरदस्त कोटेशन बताने वाला हूँ। आपको ज़बरदस्त इन शब्दों का अंतर क्या होता है ये बताता हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्रमेय और उपप्रमेय क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए, प्रमेय और उपप्रमेय में क्या अंतर होता है। प्रमेय एक सत्य कथन होती है। प्रमेय क्या होता है? एक सत्य कथन होता है। प्रमेय क्या है बेटा? एक सत्य कथन है। शॉर्टकट में क्या है? सत्य कथन है। सत्य कथन होने के साथ साथ ये कथन प्रमाण के द्वारा सत्य होती है। किसके द्वारा होती है? प्रमाण के द्वारा सत्य होती है। इतना ध्यान रखिएगा, यह एक सत्य कथन है। ये ट्रू स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होती है? प्रमाण के साथ। जैसे हम बोल दें मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत का नागरिक हूँ तो ऐसे कोई नहीं मान लेगा। मान लो यहाँ मान लेंगे, यहाँ शकल उकल मिल रहा है तो ठीक है, मान लेंगे। लेकिन हम बाहर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक प्रमाण देना पड़ेगा। या आप बोल सकते हैं मेरा नाम क्या है? एमडी सर है। तो एमडी सर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे हम श्री बाबा इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, यहाँ का कुछ ना कुछ प्रमाण की आवश्यकता होगी। तब जाके आप क्या करेंगे? उस चीज़ को, मेरा जो स्टेटमेंट है मैं श्री बाबा इंटर कॉलेज का जो हूँ शिक्षक हूँ, ठीक है, तो आप तब मानेंगे जब मैं आपको कुछ प्रमाण दूंगा यहाँ का, तब आप मानेंगे कि हाँ सही बात है कि ये वहाँ का इस कॉलेज का क्या है? शिक्षक है। तो उसके लिए में प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो जो प्रमाण के द्वारा सत्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमेय होती है। ये सत्य कथन होती है, लेकिन इन्हें एक ज़रूरत क्या होती है? प्रमाण की आवश्यकता है। एक कहानी के माध्यम से आप सोच सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी बोल दे कि जाओ बिल जमा कर दो। अब हम बिल जमा कर दिए। अब बाबू बोले इधर आओ भाई, बिल उल जमा किए कि नहीं? हम बोले हाँ बिल जमा हो गया। हमारे 2 पड़ा का। बोले तुम्हारी आदत है, तुम पैसा खा जाते हो। हम बोले नहीं बाबूजी, पैसा जो है खाया नहीं है, हम जो है जमा कर दिए। बोले कैसे जमा कर दिए? कहाँ है? कुछ है प्रमाण माड़? तो हम बोलेंगे हाँ देखो रसीद है। उन्हें रसीद दिखा देंगे बिजली विभाग का। तब वो मानेंगे कि हाँ ये बच्चा मेरा सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये सत्य कथन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा जो सत्य कथन होता है, उसी जो कथन सत्य होने के साथ साथ प्रमाण देना पड़ता है, उसे हम क्या काम करेंगे? उसे हम प्रमेय बोलते हैं। उपप्रमेय क्या होता है? उपप्रमेय, अगर कहीं गलत लिख देते हैं भाई तो सॉरी, हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। तो ये अगर हम प्रमेय के द्वारा कोई चीज़ सत्य कथन या प्रूफ करते हैं, प्रमेय के द्वारा कोई चीज़ हम क्या करते हैं? प्रमाण देते हैं, तो उसे हम किसकी सहायता लेते हैं? प्रमेय का। अगर हम प्रमेय की सहायता लेते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है भाई? उपप्रमेय है। जैसे आप राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो वैसे ये भी है कि अगर हमें कोई चीज़ कोटेशन है तो हम क्या लेंगे? प्रमेय की सहायता लेंगे। तो हमें प्रमेय की सहायता से हम क्या काम करेंगे? तो वो हमारा क्या होगा? कथन हमारा कैसा होगा? उपप्रमेय में आएगा। एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं, जैसे हमें ये तीनों एंगलों का सम क्या होता है? हम जानते हैं तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब हम क्या करना होगा कि अगर हम दिखा दें कि ये वाला बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम के इक्वल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। जब सहायता लेनी पड़ेगी तो हमें जब ये तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हम किसकी सहायता ले रहे हैं? हम ये तीनों एंगलों के सम का जो सत्य कथन है कि तीनों एंगलों का सम क्या होता है? तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। उसकी सहायता लेकर के हम बहिष्ठ कोण अपने सामने वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये इसकी सहायता से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा उपप्रमेय होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम आपको लेकर आएंगे, जो आपको नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम अब एकदम निम्न शब्दों में, एकदम सही शब्दों में आपको समझा देंगे। धन्यवाद।